साइंस की इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई खोजें इन्वेंशन होती रहती है। साइंस ने कितनी भी चाहे तरक्की कर ली हो, लेकिन हमारी दुनिया ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कहां से आए हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी दूसरी दुनिया से आए एंसाइंट ने इन्हें बनाया हो। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो आज तक साइंटिस्ट ने खोज तो कर ली है, लेकिन इनका असल राज क्या है ये कोई नहीं समझ सका। सो लेट्स एक्सप्लोर द 6 मिस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। नंबर 1, चिली में एक घोस्ट टाउन नाम की जगह है जिसमें साल 2003 में अटाकमा रेगिस्तान में एक ऐसा कंकाल पाया जिसकी लेंथ 6 इंच थी। ये सोचकर हैरानी होती है कि इतना छोटा कंकाल कहां से आया होगा, जो कि नॉर्मल कंकाल से बहुत छोटा था। और सबसे रहस्यमय बात ये थी कि इस कंकाल के दांत भी थे जो कि बहुत मजबूत थे। वैज्ञानिकों के रिसर्च करने के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये कंकाल एक इंसान का ही है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने छोटे कंकाल के दांत नहीं होते, लेकिन इस कंकाल के दांत थे। आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए, और आज भी वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि ये कंकाल नर का है, लेकिन पूरा सच कोई नहीं जानता, जो कि एक अनसुलझा रहस्य है। अब सवाल ये था कि ये इंसानी कंकाल हमारी ही धरती का है या किसी दूसरी दुनिया से आए एलियंस का है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि यह कंकाल हजारों साल पहले इंसान के डीएनए से छेड़छाड़ करके बनाया गया है, जो कोई अन्य जीव है इंसान के रूप में। यह आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 2, हमारी धरती पर बहुत से ऐसे जंगल हैं जो अजीब अजीब तरह के रहस्यों से भरे हुए हैं। कहा जाता है जो भी वहां गया वो आज तक वापस लौटकर नहीं आता। विशालकाय जंगल रोमानिया ट्रांसलेवेनिया जिले में होया बसुई नाम का एक ऐसा जंगल है। इस जंगल के आसपास के लोगों का मानना है कि इस जंगल में होने वाली अजीब और गरीब रहस्यमय घटनाओं के कारण इस जंगल को रोमानिया का बरमुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस जंगल में शाम होते ही आती हैं अजीब और बहुत सी खौफनाक सी आवाजें, जिसकी वजह से यह जंगल और भी भयानक लगने लगता है। ये जंगल क्लूज काउंटी में है, जो कि क्लूज नेपोक शहर के ईस्ट में 700 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस विशालकाय जंगल में सैकड़ों लोग लापता हुए हैं। यह दुनिया के सामने सबसे पहले तब आया तब एक बार चरहा अपनी 300 भेड़ों के साथ जंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इससे पहले भी वहां परग्रही विमान को देखने का दावा किया जा चुका था। कहा जाता है इस जंगल के आसपास बहुत सी रहस्यमय शक्तियों का वास है, और ये भी कहा जाता है कि 1968 में एमिल बर्नियर ने दावा किया था कि उसने कई बार आसमान में अलौकिक शरीर को देखा है। और वहाँ पर घूमने गए लोगों ने भी दावा किया था कि वहाँ पर उन्हें कई विमान ऐसे दिखे जो हमारी दुनिया से बहुत अलग थे। ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 3, द डेविल्स वाटरफॉल। यह वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, और जितना यह खूबसूरत है उतना ही रहस्य में भी है। अमेरिका के मिनीसोटा राज्य में बना हुआ वाटरफॉल है, जो कि सुपेरिया लेक के उत्तरी किनारे पर मौजूद है। इस वाटरफॉल को द डेविल कैटल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है एक ऐसा वाटरफॉल जिस पर शैतान का साया हो। इस झरने का पानी चट्टानों के रास्ते से होकर गिरता है, और जहाँ उस वाटरफॉल का पानी गिरता है वहाँ पर एक छोटा सा कुंड दिखाई देता है, लेकिन उस कुंड में उस झरने का गैलोनों लीटर पानी गिरने के बाद भी वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इसका आज तक पता नहीं चल पाया। इस मिस्टीरियस वाटरफॉल का पता लगाने के लिए काफी रिसर्चरों ने एक बार इस कुंड में कलर डालकर ये पता लगाने की कोशिश की ताकि पानी की गति को पकड़ा जा सके और पानी कहाँ गायब हो जाता है ये जान सके, लेकिन आज तक कोई इस झरने की गति को सुलझा नहीं सका। नंबर 4, वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च के बाद पता लगाया कि ओरियन एक ऐसा नक्षत्र जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक, इंका, कुछ ऐसी सभ्यताएं और पुरानी कथाओं को खोजा गया था, और ऐसे पत्थर जिन पर ऐसे चित्र बनाए गए थे जिनसे संबंधित जो जानकारी है वहाँ बहुत से आश्चर्यजनक और चौंका देने वाली है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज ये बताए थे कि ये दिशा निर्देश देने वाले ओरियन नक्षत्र से आए थे। इंडिया में ओरियन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मार्गशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरियन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे मंडल हैं, लेकिन तारामंडल में 3 ऐसे तारे हैं जो तेजी से चमकने वाले एक सीधी लाइन में हैं, जिसे शिकार का कमरबंद ओरियन की बेल्ट भी कहा जाता है। और कई ऐसी जगह हैं जहां पर एलियंस देखे जाने वाली उम्मीद बताई गई है। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी और बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है। नंबर 5, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी प्राचीन
गुफाएं हैं, लेकिन हजारों ऐसी गुफाएं जो अपने आप में ही काल्पनिक और रहस्यमय है। अखंड भारत की बात करें तो यहाँ सबसे प्राचीन चित्रकारी और इतिहासकार 35,000 ईयर पुरानी मानते हैं, तो कुछ 12,000 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित पुरापाषाणिक भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही एक गुफा है जिसे शैतान की गुफा भी कहा जाता है, जो 15 मीटर चट्टान की ढलान पर मौजूद है। राष्ट्रीय गुजा के तट पर सिंगुलदा पुल से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई 35 मीटर और प्रवेश द्वार 8 मीटर ऊंचा है। प्राचीन लोगों का मानना था कि शैतान धरती के नीचे रहते थे। आपको यह बता दे, अमेरिका एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर जगह है, मतलब यहाँ लगभग सभी जगह को एक्सप्लोर किया जा चुका है। पर क्या आप जानते हैं, अमेरिका जैसे देश में भी आज तक 50% गुफाओं को ही एक्सप्लोर किया गया है। इससे तो हम समझ सकते हैं कि आज तक दुनिया में कितनी रहस्यमय गुफाएं हैं और उन गुफाओं में कैसे कैसे क्रिएचर मौजूद होंगे, ये कोई नहीं जानता। नंबर 6, हाउ द मून वाज फाउंड। हम चांद के बारे में बहुत सी थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जान लो थ्योरीज तब निकलती हैं तब किसी चीज का कोई एग्जैक्ट आंसर ना पता हो। जॉर्ज डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि जब धरती नहीं थी उस समय कोई चांद नहीं होता था। उस टाइम अर्थ की स्पिनिंग की रफ्तार बहुत तेज हुआ करती थी, बट कुछ टाइम बाद ये और भी ज्यादा तेज हो गई, जिसके कारण अर्थ का कुछ हिस्सा अर्थ से अलग हो गया और स्पेस में चला गया। ग्रेविटी के चलते वो चांद बन गया। और दूसरी थ्योरी ये कहती है चांद कहीं और फॉर्म हुआ था और वह एक टाइम अर्थ के आसपास गुजर रहा था और अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होने के कारण उसने चांद को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, जिसके चलते आज तक चांद अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और सबसे फेमस थ्योरी जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कई हजारों साल पहले कोई बड़ी ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराई जो आकार में मंगल ग्रह जैसी थी, जिससे अर्थ के कुछ हिस्से अर्थ से अलग होकर मून बन गए। और भी बहुत सी थ्योरी है, लेकिन मून कैसे फाउंड हुआ ये कोई नहीं जानता। अनएक्सप्लेनेड चीजों में बस थ्योरी ही निकलती है। और मून कैसे बना ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है कमेंट में जरूर बताना।